हेलो गाइज, एक नया वायरस आ चुका है चाइना के अंदर इस टाइम एंड उसका नाम है HMPV वायरस। और ये फिर से आ चुका है सेम लाइक कोरोना वायरस। बहुत तेजी से इसकी न्यूज़ फैलती हुई दिख रही है और बहुत तेजी से ये भी चाइना के अंदर फैल रहा है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग चुकी है। तो अब इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा लास्ट तक। कैसे इसका इंपैक्ट हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ दिख सकता है, क्या मार्केट फिर से कोरोना की तरह बहुत ज़्यादा लोअर सर्किट्स लगाने वाले हैं, कौन से लेवल्स होंगे जिनके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट गिर सकता है, इन सब का पूरा डॉट टू डॉट डिटेल बताने वाला हूं। और क्या इससे हमको पैनिक करने की जरूरत है, क्या सेफ्टी पॉइंट्स, इन सब के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है ट्रेडिंग अमन श्रीवास्तव वाले यूट्यूब चैनल पे। यहीं पे मैं आपको सारे फर्दर अपडेट्स, सारे दिन के मार्केट एनालिसिस वीडियो सब कुछ प्रोवाइड करता हूं। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, मिस ना करिएगा, ताकि इस जो वायरस आया है इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में क्या फर्दर डेली टाइम फ्रेम पे, डेली की एनालिसिस, सब कुछ मैं आपको अपडेट दे पाऊं। अब चलते गाइस डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ खबर क्या है, तो आपने इस वायरस का नाम सुन ही लिया होगा। चाइना के अंदर फिर से एक वायरस आ चुका है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग चुकी है एंड ये वायरस काफ़ी खतरनाक अगेन होता हुआ दिख रहा है। इसका अभी कोई भी हमारे पास, जिसको कहते हैं, कोई भी हमारे पास वैक्सीन एंड एवरीथिंग अभी नहीं है। और वहाँ पे और जापान के अंदर भी कुछ केसेस, देखो हांगकांग के अंदर भी कुछ केसेस रिपोर्ट करते हुए दिखा जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानना चाहिए कि ये HMPV वायरस ये 2001 से यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब वर्ल्ड के अंदर। बट ये अभी तक उतना एग्रेसिव नहीं हुआ था, ना पैनिक क्रिएट करता हुआ दिखा था। बट इस बार लगभग 150 से प्लस की डेथ लोगों की भी हो चुकी है। 8000 प्लस लोग चाइना के अंदर ही, मतलब एक तरीके से ये कल का डाटा है, एक तरीके से एक्टिवली मतलब फंस चुके हैं, इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, और बीजिंग इश्यूड अ प्रेस स्टेटमेंट ऑल्सो, एक प्रेस स्टेटमेंट भी रिलीज कर दिया गया है चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन के द्वारा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन टेंड्स टू पीक ड्यूरिंग द विंटर सीजन, मतलब इन्होंने नॉर्मलाइज ही अभी करने की कोशिश करा है, बट ऐसे ही कोरोना के टाइम पे भी करा जा रहा था। और हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंडिया का इस पे अभी तक क्या कह रहे हैं, इंडिया वाज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19 एंड उनका DGHS के द्वारा बोला गया है, पिछली बार भी इनके द्वारा ही बोला गया था कि इस पीपल इज नॉट पैनिक ओवर द स्प्रेड ऑफ HMPV वायरस। आप इसको पढ़ सकते हो। इस वायरस से अभी इन्होंने कहा है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट आपको भी पता है पिछली बार भी ऐसे ही कोविड के टाइम पे कहा गया था। ठीक है, उसके अलावा और भी ये पॉइंट्स को आप जरूर से रीड कर सकते हो पॉज करके स्क्रीन के। WHO ने भी इश्यू स्टेटमेंट कर दिया है कि आउटब्रेक ऑफ वायरस होता हुआ दिख रहा है, नॉट ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी। मतलब अभी तक सब तरफ से सारे लोग अभी तक यही बोल रहे हैं कि नॉट ए स्टेट ऑफ एजेंसी, मतलब इमरजेंसी। मैं इस पूरे का मैं आपको 10 पॉइंटर्स हैं, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे भी जाके इस पूरे आर्टिकल को पढ़ते हुए दिख सकते हो। ठीक है, बट आपका क्या इस पे विचार है, क्या हमको डरने की बात है कि नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। बट इससे हमारे इंडियन बाजार पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि लोग पैनिक में आना शुरू हो गए हैं पहले से ही, इसको याद रखिएगा। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जिनको हम लोग को ध्यान देना है, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनके ब्रेकडाउन के बाद आप कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट देख सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। उसके पहले गाइस, आज के सारे फर्दर अपडेट्स, इन सारी चीजों के फर्दर अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक वीडियो को जरूर से कर दीजिएगा अगर आपको ये चीजें इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है, और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अब चलते गाइस निफ्टी बैंक के आप इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लीजिए। ये डेट आज है 4 जनवरी और आज ही मैं ये इंपॉर्टेंट लेवल्स दे रहा हूं, जिसके नीचे मार्केट में काफी बड़ा क्रैश भी पेंडिंग आ सकता है। इस लेवल को आप मार्क कर सकते हो, जो आपका लेवल अराउंड होता हुआ दिखेगा 49,500। देखो ये लेवल पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और इस लेवल को मार्केट फॉलो भी कर रहा है लगभग 2024 के अगस्त से, मतलब यहां पे मार्केट इसको फॉलो कर रहा है। इसी टाइम पे इस पे पहली बार सपोर्ट लिया था, फिर दूसरी बार अगस्त में 16 तारीख को, पहला मतलब 2 अगस्त को, तो ऐसे मल्टीपल टाइम्स इस लेवल पे आ चुका है, नवंबर में भी आ चुका है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग को एक ब्रेकडाउन यहां पे मिलता हुआ दिख सकता है और मार्केट फिर नीचे के डायरेक्शन में अप्रोच कर सकता है 48,500 के लेवल्स को। ठीक है, तो ये आप मतलब एक तरीके से नेचुरल प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ब्रेकडाउन है, और अगर पैनिक होगा तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे में ही इस लेवल को ब्रेक करे। तो आप समझ सकते हो फिर से मार्केट में डरावना सिचुएशन बिकॉज ऑफ द वायरस बनता हुआ दिख रहा है। तो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हम लोग इस लेवल को कंसीडर करते हुए दिखेंगे एज अ ब्रेकडाउन लेवल इन बैंक निफ्टी। अब चलते हैं, देखते हैं निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। निफ्टी के पहली बात तो मैं आपको पिछले हीट में आपको भी दिखाना चाहूंगा, निफ्टी खुद में ही बहुत रेड चलता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हो स्पेशली बैंक्स आपका फ्राइडे को ही नेगेटिव होना शुरू कर दिए थे, और
आईटी सेक्टर के स्टॉक्स फिर नेगेटिव होना शुरू कर दिए। सिर्फ रिलायंस एनर्जी मिनरल्स वाले स्टॉक्स अभी सपोर्टिव बना के रखे हुए हैं। तो इनके हिसाब से भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो निफ्टी में भी एक बड़ा ब्रेकडाउन लेवल आपका बनता हुआ दिख सकता है अभी के टाइम पे 23,290 का लेवल। बट ये अभी बहुत एग्रेसिव जिसको कहते हैं ब्रेकडाउन लेवल नहीं है, ये लास्ट स्विंग का ब्रेकडाउन लेवल है। तो हम लोग एग्रेसिव ब्रेकडाउन लेवल तब मानेंगे जब मार्केट कम से कम इस वाले लेवल की जगह पे 22,600 के लेवल को ब्रेक करेगा। मैं इसको एक स्विंग का लेवल मांगूंगा कि इसको इस स्विंग के नीचे गया तो कहीं ना कहीं पैनिक आना शुरू हो चुका है मार्केट्स के अंदर। बट असली वाला ब्रेकडाउन लेवल मैं मानूंगा 22,600 के आसपास, 600 से 700 का एरिया, क्योंकि ये लास्ट बहुत अच्छा एग्रेसिव डिमांड एरिया है। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देता है तो मार्केट एक तरीके से कोरोना वाले की तरह फिर से फियर फैक्टर में चला गया और बाजार गिरते हुए दिख सकते हैं। तो निफ्टी का मैंने आपको लेवल बता दिया और निफ्टी में आपको लेवल मैंने शेयर करा है 49,500। इसके नीचे आपको भी समझ जाना है पैनिक का माहौल बन चुका है। और निफ्टी के अंदर आपको मैंने लेवल शेयर कर दिया कि 22,000, ये कौन सा लेवल है, 22,600 का लेवल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 600 से 700 का जोन। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट जाना शुरू कर देगा अपकमिंग वीक्स में, अपकमिंग मंथ्स में, तो प्लीज काइंडली आप भी कंसर्न हो जाएगा। बाकी कोई भी वायरस एंड एवरीथिंग से अपने को सेफ रखिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका क्या विचार है इस वायरस एंड एवरीथिंग के ऊपर बताइएगा जरूर से। और अगेन हमारे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे अपडेट्स मैं आपको वहीं पे दूंगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस भी देता हूं, ताकि आप उसके हिसाब से डेली मार्केट में रिएक्ट करके प्रॉफिट बना पाओ। इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलते गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैंने एमएससी एक्सचेंज के ऊपर भी ये वीडियो बना के रखा हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर से इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि एक नया एक्सचेंज लॉन्च चुका है, उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता के रखा हूं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।